नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी। ईयर क्वेश्चन लगभग हम 50 डिस्कस करेंगे, जो कि कल आपका जो पेपर है पोल्ट्री प्रोडक्शन मैनेजमेंट बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ चुका हूँ। इस पेपर की आप टेंशन छोड़िए और आप बस वीडियो देखते जाइए। इतने वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, 4 से 6 वीडियो की आपका पूरा पेपर बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। लेकिन बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि अभी तक मेरे जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैंने मेहनत करी है और मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे चैनल से आप टेलीग्राम चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक सभी के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप सभी को पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज सभी को फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सबसे पहले सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। कॉक्सीडियोसिस बीमारी, जिसको क्या बोलते हैं खूनी दस्त, और यह बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। ये प्रश्न आपसे आ सकता है कि कॉक्सीडियोसिस बीमारी है जिसको अपन लोग खूनी दस्त बोलते हैं, किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी बच्चों कौन सी है? रानीखेत। रानीखेत बीमारी को न्यू कैस्टल बीमारी बोलते हैं। रानीखेत बीमारी को न्यू कैस्टल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और यह बीमारी बच्चों किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। यह बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। और वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो वायरस। वायरस का नाम है पैरामिक्सो के द्वारा होती है। तो पैरामिक्सो वायरस द्वारा बीमारी होती है रानीखेत। नेक्स्ट, मुर्गी में रानीखेत बीमारी किसके द्वारा होती है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है। ये सारे ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। मान लीजिएगा रानीखेत बीमारी हो गई किसी मुर्गी को, और जो प्रथम दिन जो टीका दिया जाता है उस टीके को बोलते क्या है? तो मीजोजेनिक स्ट्रेन। यानी रानीखेत बीमारी से ग्रसित मुर्गी को जब टीका दिया जाता, जब पहले दिन टीका दिया जाता, उसे बोलते हैं मीजोजेनिक स्ट्रेन। फाउल कलरा बीमारी होती है मुर्गियों में, किसके द्वारा होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो फाउल कलरा डिजीज है, जो बीमारी है, मुर्गियों में होती है। और ये किसके द्वारा होती है? ये होती है बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, मुर्गियों में चेचक, जिसको क्या बोलते हैं? एबी पॉक्स। मुर्गियों में चेचक, जिसको बोलते हैं एबी पॉक्स, और यह बीमारी वायरस के द्वारा होती है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, कुक्कुट यानी हैजा रोग मुर्गियों में होता है, किसके द्वारा होता है? पास्चुरेल्ला एबिसिडा नमक बैक्टीरिया से। और मुर्गी में लकवा रोग जो होता है प्यारे बच्चों, विटामिन बी की कमी से होता है। तो मुर्गी के प्रमुख रोग हमने जान लिए। मुर्गी की जो लकवा रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। अब हम जानेंगे कुछ और भी मुख्य बीमारी जो परीक्षा में पूछी जाती है मुर्गी की। बात करेंगे हम लोग रानीखेत बीमारी को न्यू कैस्टल बीमारी के नाम से जानते हैं, और यह बीमारी पैरामिक्सो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट, फाउल पॉक्स बीमारी होती है मुर्गियों में, जिसको चेचक बोलते हैं, एबी पॉक्स वायरस के द्वारा होती है। ठीक है। मुर्गियों की सारी बीमारी कवर कर लेंगे इस वीडियो में, तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। फाउल कलरा यानी कुक्कुट हैजा बीमारी किसके द्वारा होती है? पास्चुरेल्ला एबिसिडा नामक जीवाणु के द्वारा। फाउल कलरा यानी कुक्कुट हैजा बीमारी है, ये पास्चुरेल्ला एबिसिडा नामक जीवाणु से होती है। खूनी दस्त बीमारी, जिसको बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस बीमारी होती है मुर्गियों में, जिसको बोलते हैं खूनी दस्त, और ये होती है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। कल जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप देखना कितना अच्छा आपका पेपर हो, क्योंकि वो क्वेश्चन सेलेक्ट यहाँ पे वही किए गए हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्लोरम रोग किससे होता है? फ्लोरम डिजीज ऑफ पोल्ट्री, तो साल्मोनेला फ्लोरम नामक जीवाणु के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है, एवियन एन्सेफालोमाइलिटिस पिनाकार्डी बेर्डी एंटोरोब वायरस के द्वारा होती है। ठीक है ना। और फाउल स्पाइरोकीटोसिस बीमारी जो है बोरेलिया एंसेरिना जीवाणु के द्वारा होती है। और संक्रामक लैरिंगोट्राइकस बीमारी फाउल हर्पस वायरस बन के द्वारा होती है। और लास्ट बीमारी है हमारी संक्रामक कोराइजा हेमोफिलस
गैलिनेरम जीवाणु से होती है। अब हम फिर से वन लाइनियर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, अंडा जो है कहाँ पर निषेचित होता है? तो अंडा जो है मेग्नम में निषेचित होता है बच्चों। कहाँ पर? मेग्नम में, ठीक है ना। जो अंडा होता है, एग है, ये मेग्नम में निषेचित होता है। प्यारा प्राय बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, पूरा वॉच करना, एंड तक आप लोग ज़रूर रहना, क्योंकि एंड तक बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अंडा जो है, अंडे की स्ट्रक्चर यानी बनावट की हम बात करें तो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो बाहरी भाग होता है, एक सफ़ेद भाग होगा, एक पीला भाग होगा। बाहरी भाग का मतलब जो अंडे की कवच होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती, एक तो वो हो गया, एक तो अंडे का सफ़ेद भाग हो गया, और एक अंडे का पीला भाग। 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। मात्रा के अनुसार जो है इनका अनुपात कितना होता? अगर 11 भाग सफ़ेद का है तो 59 भाग, नहीं, अगर 11 भाग जो है कवच का है, बाहरी भाग है, 59 भाग जो इसका सफ़ेद का है, और 30% भाग किसका होता? पीला। इस अनुपात में अंडे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद अब जो प्रश्न है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रासायनिक रूप से अंडे में जल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 73.7% होता है। अंडे में जल की बात करी जाएगी तो 73.7%, और प्रोटीन की बात करें बच्चा तो 12.4% होती है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अंडे में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है? 12.5% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना के बराबर होती है, आप देख सकते हो। वसा की मात्रा जरूर 10.6% होती है, और खनिज पदार्थ 1% होता है। तो अंडे में 12.5% प्रोटीन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। वसा की मात्रा 10.6% और खनिज पदार्थ 1% तक होते हैं। इसके बाद मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। मानक रूप से एक अंडे का वजन बच्चों कितना होता है? 58 ग्राम। जो हमारा एक अंडा है उसका वजन मानक रूप से जो पैमाना है उसके आधार पर इसका वजन 58 ग्राम तक होता है। विभिन्न पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारा अंडा होगा उसमें 7 ग्राम प्रोटीन पाई जाएगी। जैसे 58 ग्राम का अंडा हुआ टोटल अगर 58 ग्राम का एक अंडा है तो एक अंडे में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो प्रोटीन 7 ग्राम पाई जाएगी, वसा 6.2 ग्राम पाई जाएगी, है ना, और 0.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम 2 ग्राम, खनिज पदार्थ 5 ग्राम, और 3 ग्राम अन्य तत्व, जल 39 ग्राम। इस प्रकार से जो अंडे का कुल वजन है 58 ग्राम। तो आप समझ सकते हो अंडा कितना पौष्टिक होता है, कितने न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी अच्छी होती है। इसलिए हर इंसान को एक दिन में कम से कम 1 या 2 अंडे तो खाने ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी पिछली बार परीक्षा में आया था, सीधे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, आप तो बस वीडियो पूरा वॉच कर लेना। अगर आपने वीडियो को स्किप करा गाइस, वीडियो पूरा नहीं देखा ना, तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने दिए थे, कंप्यूटर के क्वेश्चन। लड़के कुछ लोग कमेंट करके क्या बोलते हैं कि सर अब बार बार आप वही क्वेश्चन दे रहे हो। बेटा हमारा मतलब ये है, आप समझते नहीं हो बात को। अगर हमारा मतलब किसी क्वेश्चन को रिपीट करना तो उसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और आप उस वीडियो देखें तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के ना आए। इसलिए हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो में 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट हमेशा हम करते हैं। अन्य चैनल की तरह हम काम नहीं करते। हमारा मतलब ये है कि अगर जो वीडियो में क्वेश्चन आया तो वो आप गलत करके ना आओ, इसलिए क्वेश्चन को रिवीजन के लिए हम बार बार रिपीट कर देते हैं। ये कोई गलत काम नहीं बेटा, बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो 100 ग्राम अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 163 कैलोरी। यानी 100 ग्राम अगर आप अंडा प्राप्त खाएंगे तो आपको 163 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। इसके बाद 100 ग्राम मुर्गी के मांस से कितनी ऊर्जा मिलेगी बच्चों? दो ध्यान रखना। तो मांस से ऊर्जा ज़्यादा मिलती है ना, मांस में ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। आप देख सकते हो मांस में ऊर्जा कितनी मिली? 200 कैलोरी। और अंडा खाए प्यारे बच्चों तो कितना मिला? 163 कैलोरी। यानी सीधी सी बात है, अगर 100 ग्राम हम मांस खाते हैं अंडा की अपेक्षा तो हमें ऊर्जा 200 कैलोरी मिलेगी, और अगर अंडा खाते हैं बेटा तो 163 कैलोरी मिलेगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे मुर्गी के मांस में प्रोटीन क्या है। देखो अंडे में प्रोटीन कितनी थी बच्चों? 12.5%। जो अंडा था उसमें प्रोटीन कितनी थी? 12.5% थी। और मांस में प्रोटीन 20.2% है, यानी मांस में प्रोटीन भी ज़्यादा होती है, और वसा की मात्रा भी देखो ज़्यादा है ना। तो ये फ़र्क होता है, इसलिए मांस भी खाना सही होता है। मुर्गी के अंडे में ल्यूसीन की मात्रा कितनी होती है और ट्रिप्टोफैन की मात्रा कितनी होती है? भाई सीधी सी बात, आपसे मात्रा नहीं इसकी पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि मुर्गी के अंडे में कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मुर्गी के अंडे में कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ल्यूसीन पाया जाता है
और ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, ये 2 पाए जाते हैं, ठीक है ना। ल्यूसीन अंडे में 9.2% के आसपास होगा, ट्रिप्टोफेन 1.5% के आसपास होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब अच्छा प्रश्न आ गया और भी अच्छा। अंडे से चूजा निकालने में कितने दिन का समय लगता है? 10 से 12 दिन का। अंडे से चूजा अगर निकालने में समय लगेगा 10 से 12 दिन। ये प्रश्न पिछली बार आया था, ये वाला, कि अंडों से चूजे के जन्म के लिए इनक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। इनक्यूबेटर में तापक्रम औसत कितना रखते हैं? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान आया था पिछली बार परीक्षा में, इस बार भी आएगा, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गाइज इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा बात करना, स्किप करके बिल्कुल मत भागना आप। चूजों के लिए पहले हफ्ते में ब्रूडर का तापमान कितना रखते हैं बच्चों? ब्रूडर, चूजों के लिए जो है पहले हफ्ते में ब्रूडर जो है उसका तापमान क्या रखेंगे? तो पहले हफ्ते में बच्चे थोड़ा कम रखते हैं, 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इनक्यूबेटर में 24 घंटे में कितने टर्निंग होते हैं? तो 8 टर्निंग होते हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक मुर्गी फार्म बच्चों कहाँ पे? तो पंजाब राज्य में है ना। मुर्गी पालन जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर करना बच्चों क्या? बेंगलुरु कर्नाटक। मुर्गी के बिछावन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? लेटर। मुर्गी का जो बिछावन होता है, जो मुर्गी फार्म होगा, जो पोल्ट्री फार्म पर जो नीचे बिछाया जाता है, उसको अपन लोग पढ़ाई लिखाई की भाषा में लेटर बोलते हैं। हर एक भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, नोटिफिकेशन के यार बेल आइकन को प्रेस आप लोग ज़रूर कर लीजिए। आपका परिवार है, आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मेहनत होती है दिन रात। दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी आपकी सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो वॉच करिए, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग हमारी थोड़ी मदद करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सुपर चैट के थ्रू नाम मात्र शुल्क पर आप मुझे कर सकते हैं सुपर चैट का यूज। सुपर चैट से आप जो भी पैसा डोनेट करना चाहते हैं, छोटा बड़ा, हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहेगा। मुर्गी में प्राथमिक पंख बच्चों कितने पाए जाते हैं? तो 10 प्राथमिक पंख होते हैं, जबकि 12 से 14 द्वितीयक पंख होते हैं। यानी द्वितीयक पंख में 2 प्लस हो जाता है, 10 से 12 से 14 वहाँ पे संख्या हो जाती है। असील मुर्गी का रंग काला, लाल, पीला, काली मटर की तरह होता है और फाइटिंग पर्पज मनोरंजन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। मनोरंजन के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी? असील। जो व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी है बच्चों, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी अंडा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है और प्रतिवर्ष लगभग 250 अंडे ये देती है। और ये मुर्गी क्या होती है? 5 माह में ही अंडे देना प्रारंभ कर देती है, तो इसको पालना चाहिए, जो भी पालन करे। इसके बाद मुर्गी के अंडे का रंग भूरा किसका होता है? तो रोड आयरलैंड रेड वैरायटी जो है मुर्गी की, इसका जो रंग है भाई कैसा है? भूरा होता है। मिनोरका मुर्गी में क्या होता है बच्चों? कलगी इकहरी होती है और गुलाब की तरह होती है, काफ़ी अच्छी विशेषता है। आएगा प्रश्न, किस मुर्गी की कलगी इकहरी होती है और गुलाब की तरह देखने में लगती है? उसको कौन सी? मिनोरका। मिनोरका भी अंडा उत्पादन वाली मुर्गी होती है। मिनोरका हो जाए, चाहे लेग हॉर्न हो जाए, है ना, एनकोना हो जाए, ये मुर्गी की ऐसी स्पीशीज वैरायटियाँ होती हैं कि अंडा के लिए बहुत ही फेमस होती हैं। एक और विशेषता कि जो मिनोरका मुर्गी है इसमें दाढ़ी पाई जाती है। मिनोरका मुर्गी में बच्चों क्या है? दाढ़ी पाई जाती है, यानी जो मिनोरका मुर्गी है इसमें दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट, न्यू हैम्पशायर मुर्गी के पंखों रंग कैसा होता है बच्चों? काला होता है। अंडे का रंग कैसा होता है? भूरा। ऑस्ट्रोलार्प का उत्पत्ति स्थान रहता तो ऑस्ट्रेलिया होता है। ये कुछ विशेष फीचर हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है कि मांस के लिए जो मुर्गी पाली जाती है बच्चों से क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। ऐसी मुर्गी जिसका पालन जो है पोल्ट्री फार्म पर केवल और केवल मांस के उद्देश्य से किया जाता है, उसे ब्रॉयलर बोलते हैं। और जो मुर्गी अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है बच्चों, उसे बोलते हैं लेयर। अंडा उत्पादन की दृष्टि से जो मुर्गी का पालन किया जाता है पोल्ट्री फार्म पर, उसको लेयर बोला जाता है, ठीक है। मुर्गी के 100 ग्राम अंडे में विटामिन ए की मात्रा कितनी है? तो 1300 आयु होता है। 1300 आयु का मतलब इंटरनेशनल यूनिट।
तो मुर्गी के 100 ग्राम अंडे में बच्चों 1300 IU क्या होता है, विटामिन ए पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुर्गी के 100 ग्राम अंडे में बच्चों कितना विटामिन ए पाया जाएगा। तो 1300 IU प्रति 100 ग्राम के हिसाब से विटामिन ए पाई जाती है। अगर ये वीडियो आपने पूरा वॉच कर लिया तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, इसलिए वीडियो भागना नहीं, पूरा वॉच करना। जो मुर्गी के अंडे का वहा कवच होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे का जो वहा कवच होता है बना होता है बच्चों किसका, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे में एल्ब्यूमिन जो पाई जाती है प्रोटीन, भाई कौन सी प्रोटीन अंडे में होती, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है बच्चों। कौन सी, एल्ब्यूमिन। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसका कार्य क्या है, तो बढ़ते भ्रूण को भोजन देना। जो भ्रूण बढ़ रहा है बॉडी में उसको भोजन प्रोवाइड कराना ही इसका काम होता है। अंडों से चूजा निकलने के स्थान को क्या बोलते हैं, हैचरी। ऐसा स्थान, एक ऐसा एरिया जहाँ से चूजा निकलते हैं उस प्लेस को बच्चों क्या बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं हैचरी। तो अंडों से चूजा निकलने के स्थान को हैचरी बोला जाता है। चूजों को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन को क्या बोलते हैं मेरे भैया, ब्रूडर। चूजों को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन को क्या बोलते हैं, ब्रूडर। प्यारे भाई, चूजों को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन होती है जिसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। चूजे को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन होती है क्या, इनक्यूबेटर। उसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन को ब्रूडर बोला जाता है। ठीक है, चलिए। जो मुर्गी अंडा सेने के लिए अंडों पर बैठती है उसे क्या बोलते हैं, बूडी। ऐसी मुर्गी जो अंडा सेवन के लिए अंडों पर बैठती है उसको बोलते हैं क्या, बूडर। बूडर नहीं बच्चों, उसे बोलेंगे बूडी, बूडी बोलेंगे। प्रत्येक, ये प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में, पिछली बार ये प्रश्न आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक चूजे को बैठने के लिए कितने स्थान की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता होती है एरिया की। तो 7 से 10 वर्ग इंच, 7 से 10 वर्ग इंच स्थान की आवश्यकता होती है। फिर ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि जो मुर्गी का राशन होगा, जो दाना होगा, उसमें क्या देना चाहिए। तो 1 भाग मक्का देना चाहिए आपको और 1 भाग आपको बाजरा देना चाहिए। यानी 1 भाग मक्का और 1 भाग बाजरा आपको देना चाहिए मुर्गी के राशन में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मुर्गा केपोनाइजेशन की उपयुक्त आयु कितनी होती है, 75 दिन। केपोनाइजेशन का मतलब बच्चों होता है बदिया करने की उम्र, यानी जो नर पशु है उसको प्रजनन शक्ति से वंचित करना क्या कहलाता है, केपोनाइजेशन। तो जो मुर्गा है उसको वधियाकरण करने की जो एज होती है कितनी होती है, 75 दिन में। अगर उसकी एज, उम्र मुर्गे की कितनी हो जाए, 75 दिन की हो जाए तो उसे केपोनाइजेशन कर देना चाहिए। असील मुर्गी की ऐसी नस्ल है, लड़ाई के लिए फेमस है, फाइटिंग पर्पज के लिए है, मनोरंजन के लिए अच्छी नस्ल होती है असील। कौन सी मुर्गी है जो सबसे अधिक अंडे देती है बच्चों, सफ़ेद लेगहॉर्न। अंडा उत्पादन के लिए सबसे फेमस नस्ल है और प्रतिवर्ष लगभग 250 अंडे देती है। प्रतिवर्ष बच्चों 250 अंडे ये नस्ल देती है। तो सबसे फेमस नस्ल अंडों के लिए कौन सी हो गई, तो अंडों के लिए सबसे फेमस नस्ल हो गई, वो हो गई सफ़ेद लेगहॉर्न, जिसको हम लोग वाइट लेगहॉर्न बोलते हैं। अंडा के लिए सबसे अच्छी है और 250 अंडा प्रतिवर्ष ये देती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड आयरलैंड रेड एवं आस्ट्रोलार्प मुर्गी की अंडा एवं मांस उत्पादक नस्लें हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोड आयरलैंड रेड और आस्ट्रोलार्प मुर्गी की कैसी नस्ल है बच्चा, ये दुकाजी नस्ल हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कि मुर्गी की दुकाजी नस्लें कौन सी हैं। डुअल पर्पज ब्रीड कौन सी है मुर्गी की, बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्गी की दुकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो एक तो हो गई रोड आयरलैंड रेड हो गई, दूसरी आस्ट्रोलार्प। ये मुर्गी की ऐसी नस्ल होती हैं जो अंडा और मांस दोनों के उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छी नस्लें होती हैं। न्यू हैम्पशायर एवं एनार्किस, न्यू हैम्पशायर एवं एनकार्निस जो मुर्गी की नस्लें हैं कैसी, केवल और केवल मांस के लिए सबसे अच्छी हैं। जैसे अंडा के लिए सबसे अच्छी कौन कौन सी हो गई, वाइट लेगहॉर्न हो गई, मिनोरिका हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार मांस के लिए 2 अच्छी नस्लें कौन हो गई, तो एक न्यू हैम्पशायर और एनकार्निस। न्यू हैम्पशायर, न्यू
हैम्पशायर और एनकार्निस, ये 2 नस्लें मांस के लिए अच्छी हो गई। फिर आता कि दुकाजी नस्लें जो मांस और अंडा दोनों के लिए अच्छी हों, तो उसमें रोड आयरलैंड रेड और आस्ट्रोलार्प, ये पॉइंट आपको बच्चों आने चाहिए। अगला प्रश्न, ससेक्स मुर्गी की कैसी नस्ल है? इंग्लिश नस्ल है। आता है प्रश्न कि ससेक्स जो नस्ल है मुर्गी की वो कैसी है? तो प्यारे बच्चे वो इंग्लिश की नस्ल है। मुर्गी कितनी सप्ताह की अवस्था में अंडे देना शुरू करती है? अगर मुर्गी की उम्र बच्चों कितनी हो जाए? 20 सप्ताह की हो जाए। अगर मुर्गी की एज 20 सप्ताह की हो जाए, मुर्गी 20 सप्ताह की हो जाए, तो क्या है? अंडे देने के कार्य शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन कितने अंडे देती है? जो इंडियन ब्रीड है मुर्गी की, एक वर्ष में औसतन कितने अंडे देगी बच्चों? 60। ये मुर्गी जो होती एक वर्ष में औसतन 60 अंडे देगी। ठीक है ना, प्रश्न पिछली बार आया था ये। विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की किस्म का नाम क्या है बच्चों? व्हाइट लेग हॉर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, गारंटी के साथ में कल आपके एग्जाम में छपेगा, मेरी पूरी गारंटी है, मैं ले रहा हूँ गारंटी। इस प्रश्न की गारंटी के साथ में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा व्हाइट लेग हॉर्न। भारत सरकार ने बच्चों क्या है 5 कुक्कुट फार्म जो है पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करे हैं। वो कहाँ कहाँ पे हैं? बेंगलोर में है, मुंबई में है, भुवनेश्वर, दिल्ली और कामलाही शिमला में स्थापित किए हैं। तो पूछ सकता है प्रश्न कि भारत सरकार ने 5 मुर्गी पोल्ट्री फार्म जो है इस्टेब्लिश करे हैं, वो कहाँ कहाँ पे? बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और कामलाही शिमला में। ये प्रश्न, मुर्गियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नस्ल कौन सी? इंटरनेशनल ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, यानी जो मुर्गियां हैं इनकी अंतर्राष्ट्रीय नस्ल कौन सी है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय नस्ल कौन सी होती है? ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है ये मुर्गियों की अंतर्राष्ट्रीय नस्ल होती है। कैसी? अंतर्राष्ट्रीय नस्ल होती है। इसके बाद नेक्स्ट, ये प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए टेबल को बेहतरीन तरीके से। मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण बच्चों किया गया है और किस आधार पर किया गया? नंबर 1 उपयोगिता के आधार पर, नंबर 2 स्थान के आधार पर। यानी मुर्गी का क्लासिफिकेशन करा गया है, नंबर 1 तो करा गया किसके आधार पे? उपयोगिता के आधार पर। नंबर 2 स्थान के आधार पर। अब बच्चों उपयोगिता का उपयोग कहाँ पे होगा? एक तो अंडा के पर्पज़ से हो सकता है, एक तो मांस के पर्पज़ से हो सकता है, एक तो अंडा और मांस दोनों की पर्पज़ से हो सकता है, और एक मनोरंजन के पर्पज़ से हो सकता है। ठीक है, अब आप देखो अंडा के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न और मिनोरका है। मांस के लिए देख लो कौन कौन सी अच्छी है? न्यू हैम्पशायर है, एनकॉर्निस है, ये मांस के लिए अच्छी। फेमस ब्रीड तो यही है, बाकी होती तो ये भी हैं। ठीक है, अब आता है द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी? तो रोड आइलैंड रेड, आस्ट्रोलार्प और प्लाईमाउथ रॉक, ये 3 होती हैं। मनोरंजन के लिए बच्चों एंडेल्यूसियन होती है, स्पेनिश फाउल होती है, बंटम होती हैं। तो ये तो उपयोगिता के आधार पे हो गई। अब हम देखेंगे किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बच्चों। किसके? स्थान के आधार पर कि कहाँ कौन सी मुर्गी कहाँ पे पाई जाती है। तो स्थान के आधार पर 4 भाग में बटी हैं। नंबर 1 एशियाई, नंबर 2 अमेरिकन, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 भूमध्य सागरीय। तो देखो आप एशियाई में कौन कौन सी हैं? असील आएगी, बुसरा आ जाएगी, ब्रह्मा आ जाएगी, कोचीन आ जाएगी, है ना। अमेरिकन में रोड आइलैंड रेड है, न्यू हैम्पशायर है, प्लाईमाउथ रॉक है, बाइंडार्ट है। इंग्लिश में आस्ट्रोलार्प है, ससेक्स है, कॉर्निश है और पिंगटन है। और भूमध्य सागरी में आ जाएगी लेगहॉर्न, मिनोरका, ब्लू एंडेलुसियन और एनकोना। तो ये सारी यहाँ पे ब्रीडें आती हैं। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है और आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, वीडियो पूरा देखना, 1 से 2 बार वीडियो, 2 से 3 बार वीडियो सही से देख लेना। 2 से 3 बार सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और यकीन मानिए यहाँ से एग्ज़ाम में कम से कम 10 प्लस क्वेश्चंस आपके सीधे पूछे जाएंगे। तो 10 प्लस क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए, एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।